हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 9 सितंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं श्याम पूजन जायसवाल, सदीप कुमार पाठक कुरेजी बलिया से, जितेंद्र रावत जौनपुर से, बालजी शुक्ला हरदोई से, मनदीप यादव गाजीपुर से, आशुतोष उपाध्याय अंबेडकर नगर से और दुर्गेश कुमार अयोध्या से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर। तो आपको पता है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स क्योंकि लिनक्स एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा वी करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम फंड साइज कितना होता है। मिनिमम और मैक्सिमम फंड साइज आपको बताना है कितना होता है। 10, 98, 696, 698, 295। तो मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है आपको पता है। मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम 96 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, यानी कि कम से कम जो फंड साइज होता है आपके लिब्रे ऑफिस में वो 6 होता है और अधिकतम की बात करते हैं तो 96 होता है। बट अगर कभी आपसे ये पूछें कि मैनुअली आप कितना कम कर सकते हैं, कितना वहाँ पे कम भर के डाल सकते हैं, तो फिर आप वहाँ पर मिनिमम 2 कर सकते हैं अगर आप वहाँ पर टाइप कर देते हैं। और मैक्सिमम फिर कितना कर सकते हैं तो 999.9 999.9 आप कर सकते हैं। ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? इसमें से कौन सा ई कॉमर्स के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन दिया है ईबे, फ्लिपकार्ट, पेटीएम या फिर ट्विटर। तो ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में कौन सा नहीं शामिल है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ट्विटर आपका राइट आंसर है। ठीक है, ट्विटर को और किस नाम से जानते हैं? तो ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना है, इसको क्या कहा जाता है? माइक्रो ब्लॉगिंग का भी नाम दिया जाता है आपके ट्विटर को। ठीक है, एनईएफटी से पैसे ट्रांसफर करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अगर आप एनईएफटी से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो क्या आवश्यक नहीं है? बैंक का नेम, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा हमारा सही जवाब होगा? एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगर आप एनईएफटी करते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, बैंक नेम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप एनईएफटी करते हैं तो बैंक नेम की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप आईएफएससी नंबर डालते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं और आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। यहाँ पर बताना है यूएसएसडी में डी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार आपसे यूएसएसडी का फुल फॉर्म पूछते हैं और कई बार किसी पर्टिकुलर लेटर का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर डी का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा डेटा। फुल फॉर्म क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। तो डी फॉर डेटा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख तक ट्रांसफर करने में कितना शुल्क लगता है। अगर आप आरटीजीएस करते हैं तो आरटीजीएस करने में 2 लाख से 5 लाख तक ट्रांसफर करने में कितना शुल्क लगता है? क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और आपको जल्दी से जवाब करना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा वी, 25। 2 लाख से 5 लाख तक ट्रांसफर करने में जो शुल्क आपका लगता है वो 25 रुपए लगता है। ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है ईमेल में मैसेज न जाने पर आपको क्या वापस प्राप्त होता है। कुछ ऐसा एक बच्चे ने प्रश्न भेजा था, ईमेल में मैसेज न जाने पर आपको क्या वापस प्राप्त होता है। एरर मैसेज, बाउंस मेल, ड्राफ्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न में ये कह रहा है कि अगर आप किसी को मेल भेजते हैं और मेल आपने जहां भेजा, सेंडर के पास भेजा, उसके पास मेल सक्सेसफुली नहीं पहुंचता है
तो फिर आपके पास एक बाउंस मेल आता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी, यहाँ पर बाउंस मेल है आपका राइट आंसर, क्योंकि जब आप किसी को मेल करते हैं और अगर वो ईमेल आईडी है ही नहीं, बनी ही नहीं है, तो आपने देखा होगा आप जब वो एड्रेस पर मेल पहुंच ही नहीं पाता है, जिस एड्रेस पर आपने भेजा उस पर मेल अगर डिलीवर नहीं हो पाता है तो आपके पास एक बाउंस मेल आ जाता है। ठीक है, यानी कि वापस जो मेल आपको प्राप्त होता है उसी को बाउंस मेल कहा जाता है। तो वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है ईमेल से डिलीट हुआ मेल कहाँ पर स्टोर होता है। अगर आप कोई भी मेल को डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद वो मेल कहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर से किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल आपकी कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। वैसे ही अगर आप ईमेल से किसी भी मेल को डिलीट कर देते हैं तो वो फिर ट्रैश फोल्डर में स्टोर हो जाता है, चला जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है IIN की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIN? तो IIN का पूरा नाम आप सभी को बताना है। यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न में आपको बताना है 500 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है। अधिकांश ये सवाल आपसे होता है करेंसी में कहीं ना कहीं नोट का साइज या फिर कलर पूछ लेते हैं, और इस पर हमने अलग से एक आपको क्लास दी है जहां पर जो भी इंपॉर्टेंट करेंसी है उनके कलर और साइज के बारे में बात की है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप लोग देख सकते हैं। तो 500 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टोन ग्रे कलर का होता है। ठीक है, स्टोन ग्रे आपका राइट आंसर होगा। कैल्क में कुल कितने मेनू होते हैं? टोटल मेनू आपके कैल्क प्रोग्राम में कितने होते हैं? कैल्क हमारा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो यहाँ पर कुल मेनू की संख्या आपको बतानी है। टोटल नंबर ऑफ मेनू कितने होते हैं ये आपको बताना है। क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 मेनू होते हैं। टोटल मेनू आपके कैल्क प्रोग्राम में 11 होते हैं। कैल्क में न्यूनतम जूम कितना कर सकते हैं? मीन्स कम से कम जूम कितना आप कम कर सकते हैं। न्यूनतम की बात की गई है, मिनिमम जूम आप कितना कर सकते हैं? तो मिनिमम आप 20% कर सकते हैं। अगर आपसे मिनिमम बोला जाए तो आप 20% कर सकते हैं। बट कैल्क में अगर आपसे कहें मैक्सिमम कितना कर सकते हैं तो आप लोग बताइएगा मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं। कैल्क प्रोग्राम में 400% कर सकते हैं। ठीक है, 400% आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था ये आपको बताना है। पहला वेब ब्राउजर किसे माना जाता है? मोजाइक, www, क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो पहला वेब ब्राउजर आपका कौन सा माना जाता है? यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर जल्दी से सभी बच्चों को बताना है। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है आप सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को सब्सक्राइब करके घंटी के भी बटन को दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ध्यान रखना है www को पहला वेब ब्राउजर माना जाता है, फर्स्ट वेब ब्राउजर माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बट अगर आपसे ये कहें कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है तब आपका मोजाइक राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है डोनेट टू लिब्रे ऑफिस किस मेनू में होता है। एक ऑप्शन मिलता है डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। तो ये ऑप्शन, ये कमांड हमें कहां पर देखने को मिलती है? कौन से मेनू में ये कमांड आपको देखने को मिलती है? फाइल, हेल्प, व्यू या फिर टूल्स मेनू में? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा वी, हेल्प मेनू में मिलती है। जब आप हेल्प मेनू पर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। ठीक है, आपको पता है लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे आप फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहां पर एक डोनेट करने का ऑप्शन है जहां से आप चाहें तो डोनेट भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको बताना है यूजर खुद के ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकता है, यानी कि अगर आप चाहते हैं अपनी ईमेल आईडी से उसी ईमेल आईडी पर एक मेल भेजना तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? यूजर खुद ही अपनी ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकता है? तो यस, कर सकता है। ऑप्शन हो जाएगा पहला। आप अगर अपनी ईमेल आईडी से अपनी ही ईमेल आईडी पर मेल भेजना चाहते हैं तो भी भेज सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है IMEI में कुल कितने डिजिट होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन IMEI? आपका जो IMEI नंबर होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं?
IMEI का मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? 15 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। 15 हमने आपको बताया था इससे पहले भी जब क्लास कराए थे, तो वहां पर हमने बताया था। अगर आपने वो सारे क्लास अच्छे से किए हैं तो निश्चित आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। किस शॉर्टकट की से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं? पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया कि आप किसी एक पर्टिकुलर पेज में कार्य कर रहे हैं और आपने कुछ टाइप कर लिया ऐसे करके, अब आप इस पेज में टाइप नहीं करना चाहते हैं तो आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। मीन्स फिर हमें कंट्रोल के साथ में एंटर दबा देना होता है। कंट्रोल के साथ में एंटर दबाते ही एक नया पेज आपका आ जाएगा, एक दूसरे पेज में आप आ जाएंगे, पेज नंबर 2 में आ जाएंगे पेज नंबर 1 से। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर आप कंट्रोल एंटर नहीं दबाते हैं तो एंटर 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 दबाते रहेंगे, फिर भी आपके साथ एक बार नया पेज आ जाएगा। मतलब ये जो एरिया है ना, आप इसमें एंटर 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 करते रहेंगे और नया पेज आपके सामने आ जाएगा। बट कभी भी सवाल हो पेज ब्रेक करने के शॉर्टकट की का, तो कंट्रोल एंटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर बताना है रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। मीन्स किस शॉर्टकट की से आप रूलर इंसर्ट कर सकते हैं या रूलर को आप शो करा सकते हैं, ऐसा बोलेंगे। रूलर को अगर आपको शो कराना है तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, कंट्रोल शिफ्ट आर। कंट्रोल शिफ्ट आर से हम रूलर को शो करा सकते हैं और हाइड भी करा सकते हैं। अगर आपका शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, तो कंट्रोल शिफ्ट आर दबाने से वो हाइड हो जाएगा। अगर हाइड है तो उसे आप शो भी करा सकते हैं। यहां पर दिया गया है इक्वल सम 5, 2 का मान कितना होगा? काफी सिंपल है। आपको सम मीन्स जोड़ होता है, योग होता है, तो दोनों को जोड़ देना है। इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपको बताना है वेबसाइट नाम में HTTP क्या है। वेबसाइट नाम में जो HTTP आपने देखा होगा, ये क्या होता है? ये डोमेन नेम होता है, प्रोटोकॉल होता है, वेब सर्वर होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो वेबसाइट का नाम जो कि वेबसाइट के नाम में HTTP क्या होता है? इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी, एक प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन देखिएगा, GSM का पूरा नाम आपको बताना है। GSM का फुल फॉर्म बताइएगा क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSM? तो इसका मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर पहला, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, आप सभी को ध्यान रखना है। 24 में आपको बताना है एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक हैं। मिस एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था एनालिटिकल इंजन का आविष्कार? विल गेट्स, चार्ल्स बैबेज, जेफ बेजोस, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बैबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 25 में आपको बताना है कौन सा फार्मूला सही है, कौन सा फार्मूला करेक्ट है, ये आपको बताना है। इक्वल सम J15 कोलन J17, इसके बाद में इक्वल सम J15 क्वेश्चन मार्क J17, और यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा ऐसे करके। उसके बाद इक्वल J15, उसके बाद कोलन J17, और उसके बाद सम, उसके बाद J15 कोलन J17। तो कौन सा वैलिड है, कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है? तो यहां पर हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, इक्वल सम J15 कोलन J17। देखिएगा यहां पर जो दूसरा वाला दिया गया है, इसमें यहां पर क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, और जहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप जब योग करते हैं तो वहां पर कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं एक रेंज को बनाने के लिए, यानी कि J15 और J17 के बीच में जितनी भी सेल हैं ये सभी को जोड़ देगा। तो एक रेंज बनाने के लिए हमें कॉलन का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर इक्वल J15 कोलन J17 दिया। देखिए जब आपको सम ना लगाना हो और योग करना हो तो आप क्या करेंगे, फिर आपको प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे J15 प्लस J17। अगर आप ऐसे लिखते हैं J15 प्लस J17 तो ये गलत नहीं माना जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का सिंबल दिया गया है, इससे योग हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। बट आप सम भी नहीं लिखते हैं और उसके बाद कॉलन लगाते हैं तो ये फिर सही नहीं है, वैलिड नहीं माना जाएगा।
यहाँ पे दिया है केवल सम J15:J17 और आपको पता है आप अगर कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो इक्वल का सिंबल होना आवश्यक है, तभी आपका फार्मूला काम करेगा। तो ये भी आपका फॉल्स हो गया, तो ये तो सब फॉल्स हैं, पहला वाला ही हमारा राइट आंसर है। इनमें से कौन सी सोशल साइट है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक सोशल साइट है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सोशल साइट कौन सा है, ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी आपकी सोशल साइट हैं, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, तो ऑल ऑफ दीज आपका सही जवाब हो जाएगा। यहां पर बताना है F2 किसकी शॉर्टकट की होती है, मीन्स F2 शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल होती है, फॉर्मूला एडिट करने के लिए, हेल्प, टूल बार, सेव एज। तो F2 किसकी शॉर्टकट की है, फार्मूला एडिट करने के लिए। मीन्स अगर हम किसी सेल को एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पर हो सकता था सेल एडिट, तो भी आपको करेक्ट करना है, क्योंकि हम सेल को एडिट कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि फॉर्मूला को एडिट करने के लिए भी F2 का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, किसी फाइल या फोल्डर को आप रीनेम कर सकते हैं, किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए भी F2 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर बताना है HTML का फुल फॉर्म, आज के एग्जाम में पूछा गया था, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML का आपको पता होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, बट यहां पर बताना है HTML का फुल फॉर्म क्या होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप सभी को ध्यान रखना है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, क्या होगा। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल सही है, यूनिक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न में आपको बताना है निम्न में कौन सा मेल का प्रकार नहीं है, इसमें से कौन सा मेल का प्रकार नहीं है, याहू, जीमेल, फेसबुक, नन ऑफ दीज। मेल का कौन सा प्रकार नहीं है, तो आपको पता है याहू मेल भी है ना, इसके बाद जीमेल भी है, और फेसबुक हमारा मेल का प्रकार नहीं है, तो फेसबुक हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। और यहाँ पर आपको बताना है IPv6 में कितने बाइट होते हैं। अभी आपको बिट नहीं बताने हैं, बाइट बताने हैं। आपको पता है IPv6 कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है। और हमने जब जब इस क्वेश्चन को पढ़ाया तो साथ में आपको बाइट भी बताया कि कितने बाइट का होता है। हमने आपको बताया कि कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, बिट के स्थान पर बाइट पूछ लेते हैं। तो ये 128 बिट का होता है, और बाइट कितना होगा, 8 से आपको डिवाइड कर देना होगा। अगर 8 से 128 को आप डिवाइड करते हैं तो 16 आंसर आ जाएगा, इसका मतलब 16 बाइट का होता है। IPv6 जो पता होता है वो 16 बाइट का होता है। इसी प्रकार से IPv4 की बात करते हैं तो ये 32 बिट का होता है। बट अगर आपसे बाइट पूछते हैं तो कितना हो जाएगा, बाइट अगर पूछेंगे तो 4 बाइट हो जाएगा, है ना। आप 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 4 आएगा। तो 4 बाइट का होता है IPv4, और IPv6 16 बाइट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस क्लास का PDF आप हमारी वेबसाइट www.triplec-wifi.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर उसका लिंक हम अपने टेलीग्राम पर भी भेज देंगे, जहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी, और जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को अच्छे से करना है। सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। और आप सभी को जो भी प्रश्न याद रहे अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर भेज सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.triplec-wifi@gmail.com पर। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी को CCC वाईफाई सिटी गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है, और वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और वहां पर अभी CCC अक्टूबर एग्जाम के लिए बैच कंटिन्यू चल रहा है, जहां पर आप सभी इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर अभी काफ़ी हमने क्लास करा दी है, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ तक होगी, यानी कि यहाँ पर जो क्लास आप लोग करेंगे ये 6 मंथ तक आप लोग देख सकते हैं। सभी PDF आप 6 माह तक एक्सेस कर सकते हैं। इसमें काफी कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, और साथ में लिब्रियोफिस की थ्योरी को कंप्लीट किया जाएगा, जहां पर हम ऑल मेनूज के बारे में बहुत ही डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो जिनका भी अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है और आपको लगता है कि आपकी तैयारी सही से नहीं हो पाई है, या फिर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर डिस्काउंट है, आप 349 रुपये में इस बैच को एनरोल
कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है आपको रजिस्टर करने में या फिर बैच को एनरोल करने में, तो आप हमें 9452299436 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।